बाहर के देशों में ये स्कूल की चीजें कैसे दिखती हैं, कैसे आप कितने भी बड़े आंसर को बस उसकी एक लाइन पढ़ के आराम से याद कर सकते हैं। तो क्या सच में च्युइंगम प्लास्टिक से बनता है और ज्यादातर पैकेट में जिग जैक लाइन क्यों आना बंद हो गए? वीडियो को स्किप किए बिना बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि बहुत ही कमाल के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हैं। नंबर 9, आप एक सब्जी से नहाते हो। अगर आप भी एक लोफा यूज करते हो, कुछ ऐसा दिखता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप एक सब्जी से नहा रहे हो। आप एक सब्जी से नहा रहे हो। ये लोफा एक सब्जी भी है जिसे सुखाने के बाद उससे लोफा बनाया जाता है। नंबर 8, आखिर हजारों करोड़ों कमाने वाली कंपनी को इस लड़के को धमकी क्यों देनी पड़ी? इस बच्चे का नाम माइक्रो था, जिसने Microsoft.com के नाम से एक अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी। इसे पढ़ने पर बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट लगती थी और इससे लोगों में कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे वार्निंग दी कि भाई चेंज कर दो। नंबर 7, ओरियो कंपनी ने एक पूरा अंडरग्राउंड बंकर ही बना दिया। इन्होंने नॉर्वे में एक ऐसी खास जगह बनाई है जिसमें ओरियो के बिस्कुट रखे हुए हैं और इसे बहुत ही मजबूत बनाया गया है, क्योंकि जब फ्यूचर में जब आगे जनरेशन आए तो ओरियो बिस्कुट का भी मजा ले सके। वैसे क्या आपको ओरियो बिस्कुट पसंद है? कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 6, च्युइंगम में इतनी खतरनाक कौन सी चीज है जिसकी वजह से इसे पूरी दुनिया को पता है? सिर्फ इंडिया में च्युइंगम की सेल $130 मिलियन है, जो कि 2026 में बढ़कर $124 मिलियन हो जाएगी। इसलिए सिगरेट बोर्ड के पास रोड पर सबसे ज्यादा च्युइंगम फेंका जाता है। कोई शौक में खाता है तो कोई सिगरेट के स्मेल के बचने के लिए। च्युइंगम हमारे लिए तो खतरनाक ही है, साथ ही हमारे प्लेनेट के लिए भी खतरनाक है। पुराने टाइम में जब च्युइंगम नहीं थी, अब लोग पेड़ की गोद को चबाया करते थे, लेकिन अब वो बहुत ही महंगी आती है, जिससे च्युइंगम बनाने वाली कंपनी पॉलिएस्टर का यूज करती है, कि एक तरह का प्लास्टिक है जिसे डिकम्पोज होने में 50 से 5 साल लग जाते हैं। इसका मतलब आपने जो च्युइंगम खाया है वो कहीं न कहीं जरूर पड़ा होगा। नंबर 5, अगर आप कोई भी चीज याद करने की कोशिश कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग से याद करते होंगे, लेकिन एक गजब की बात यह है कि आपको उसको बीच में से याद करनी है। स्टार्टिंग और एंडिंग ऐसी जो चीजें होती है जो आसानी से हमारे दिमाग में लर्न हो जाती हैं। हमारा दिमाग हमारे मिडिल पार्ट को ही कंफ्यूज करता है, इसलिए आपके अपने मिड सेक्शन को अच्छे से याद करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग आपको याद तो आ ही जाएगी। नंबर 4, बाली में बंदर ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पर काफी मंकी मौजूद है। बाली में तो टूरिस्ट डिस्ट्रैक्शन काफी होता है, तो जैसे मंकी ट्रेवलर के सामने आ जाते हैं, इसी वजह से उन्हें धीरे धीरे ट्रेड करना सीख लिया है। खाने के बदले सनग्लास, फोन और पर्स, कई सारी चीजें ऐसे ट्रेड करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ईमानदार हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले खुद ही कस्टमर से चीजें चुराते हैं। इस काम में ये एक्सपर्ट हो गए हैं। ये चुपके से उनकी सभी चीजें चुराते रहते हैं और उनको सामान तभी लौटाते हैं जब उनको उसके बदले में कुछ खाने के लिए दिया जाए। नंबर 3, हर साल 1000 गुना पंछी कांच से टकराकर मर जाते हैं। हमारी जो घर की खिड़कियां होती हैं उससे भी टकराकर पंछी मर जाती है, और उसके कई सारे कारण है। ये दिन के समय तो कांच रिफ्लेक्ट करते हैं और पंछी नहीं टकराते हैं, लेकिन जब रात के समय अंदर रोशनी होती है और बाहर अंधेरा होता है तो पंछी को कांच नहीं दिखती है और उनको लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इसीलिए पंछी उनसे आकर टकरा जाते हैं। जैसे कि उनको शीशा देखकर लगता था कि पंछी आ रहा है और वो जाते थे और शीशे से टकराकर उनकी तेज से मौत हो जाया करती थी। नंबर 2, आपने देखा होगा कि पहले पैकेट में जिग जैक लाइन आती थी, पर अब नहीं आती है, पर अभी भी थोड़ी सी पैकेट फाड़ने के लिए आ रही है, लेकिन मोस्टली अब नहीं आती है। लेकिन अब मोस्टली पैकेट में डॉट्स आते हैं। ऐसा होल इसका सिंपल रीजन है कि जिग जैक जैसा लाइन काम करता है और इन्हें बनाना आसान होता है। जिग जैक बनाने में इन्हें एक्स्ट्रा पैसा लगता था, लेकिन ऐसे होल वाली बनाने में इन्हें कम मेहनत और कम खर्च लगती है। ऐसे होल जिग जैक से मजबूत होते हैं। पहले वाली पैकेट आसानी से खुल और फट जाती थी, जैसे कि मैगी, चिप्स, ये सारे पैकेट जिग जैक नहीं बल्कि होल्स वाले आ रहे हैं। नंबर 1, दोस्त एक तो बात पता है कि डिफरेंट कंट्री में स्कूल की लाइफ डिसिप्लिन और स्कूल भी अलग अलग होते हैं, लेकिन उसी के साथ स्कूल के प्रोडक्ट्स भी अलग अलग डिफरेंट के होते हैं। जैसे कि आपको पेपर होल्स करने वाली पेपर पिन्स तो आपको पता ही होगा, ये इंडिया में तो नॉर्मली होती है, लेकिन जापान में कुछ ऐसी डिजाइनदार फैंसी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वहाँ के लोग कैसे कैसे अलग अलग पिन यूज करते हैं। वहाँ पर लोगों को फैंसी चीजें पसंद है। इस इरेजर को देखिए लगता है कि कैंडी है और खाने की चीज है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही इरेजर यूज किए जाते हैं। फिर वहाँ पर बड़े बच्चे पेन यूज करते हैं तो उन्हें ऐसे व्हाइट इरेजर लगाने के लिए कहा जाता है, ताकि मिस्टेक होने पर भी कट ना करे, इसके जरिए साफ करे। बाकी इंडिया में लोग कुछ भी यूज करते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंट तो बैग का होता है। वहाँ पर पावर बैंक उनके बैग से अटैचमेंट होती है, क्योंकि वहाँ के बच्चे क्लास में बैठकर फोन या लैपटॉप यूज करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पावर बैंक की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा।